पटना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। चुनावी साल में सौगात पर सियासत तेज हो गई है। प्रधानमंत्री के हाथों अरबों की विकास योजनाओं की बिहार को जो मिलने जा रही है उस सौगात को विपक्ष ने चुनावी घोषणा पत्र बताया है तो सत्ता पक्ष से डबल इंजन की सरकार का वादा पूरा करना बता रहा है। बिहार विधानसभा का चुनाव सिर पर है, लिहाजा सत्ता पक्ष बात विकास और तरक्की की कर रहा है। चुनाव से पहले अरबों की योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार को देने वाले हैं, लेकिन इन्हीं सौगात पर प्रदेश की सियासत गर्म हो चली है। सियासत की बात बताएंगे आपको, पहले जान लीजिए कि प्रधानमंत्री आखिर किन योजनाओं की शुरुआत करने वाले हैं। गांधी सेतु के समानांतर नए पुल का निर्माण होगा शुरू। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु का निर्माण कार्य होगा शुरू। भागलपुर के बेपुर में फुलौद पुल का होगा शिलान्यास। पटना रिंग रोड कन्हौली से रामपुर का शिलान्यास। आरा मोहनिया 4 लेन रोड का शिलान्यास। बख्तियारपुर रजौली 4 लेन रोड का शिलान्यास। नरेनपुर पूर्णिया 4 लेन रोड का शिलान्यास। पटना गया डोभी 4 लेन रोड का शिलान्यास। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 में 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था बिहार को। उसमें 54,700 करोड़ रुपया केवल पथ निर्माण विभाग पर सड़कों और पुलों के निर्माण पर खर्च होना था। उसमें से अधिकांश योजनाओं पर काम चल भी रहा है। उसमें से 3 बड़े बड़े पुल और 5 सड़कें, इन सबके टेंडर अवार्ड होने की स्थिति में है और मुझे लगता है कि चुनाव के पहले इन सब योजनाओं में काम प्रारंभ हो जाएगा। जाहिर है चुनावी साल में योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन पर बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष से चुनावी घोषणा बता रहा है तो सत्ता पक्ष से डबल इंजन की सरकार का विकास बता रहा है। अब चुनाव तो पहले भी गए थे, इतने दूं कि उतने दूं, इतना लोगे कि उतना लोगे, और आपकी जिम्मेवारी है सहकारी संघवाद के हिसाब से कि सिर्फ चुनाव के वक्त में मत जागिए, पूरे 5 साल जगे रहिए। लोगों को पता है कि अब इलेक्शन सर पे है तो लंबी लंबी घोषणा, लंबे लंबे वादे, शिलान्यास, ये तमाम चीजें अब पुराने हथकंडे हो चुके हैं। बिहार की तरक्की और बिहार के विकास के लिए चाहे जिस तरह से भी हो, जिस माध्यम से हो, इसका तो स्वागत होना चाहिए ना। ये तो आपने विरोध करके क्लियर कर दिया कि आप विकास विरोधी हैं। वैसे विकास के पुल पुलिये और सड़कें बनकर तैयार हैं। नीतीश कुमार को सरकार चलाए 15 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में संदेश देने की कोशिश साफ है कि बिहार में विकास है, नीतीश कुमार है। ऊपर से डबल इंजन वाली सरकार है जो बिहार की भलाई और बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल तो इंतजार प्रधानमंत्री के सौगातों का भी सभी को है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से मितेश के साथ पटना से साकेत और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी एक बार फिर नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं। पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जीतन राम मांझी ने नीतीश की तारीफ की और बिना शर्त जेडीयू के साथ जाने का ऐलान किया, लेकिन पार्टी के विलय से उन्होंने इनकार किया। मांझी ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए कहा कि महागठबंधन में उनकी अनदेखी की गई। मांझी ने यह भी कहा कि उनके बेटे को एमएलसी बनाकर आरजेडी ने कोई एहसान नहीं किया है। हमने निर्णय ले लिया, हमारे लोग हमको अधिकृत भी किए हुए थे कि कहां हम लोग जाएंगे। तो आज हमारा फैसला ये है कि हम नीतीश कुमार जी के जदयू पार्टी का एक अंग हो करके, यानी कि एलाई हो करके हम उनके साथ रहने का इरादा किया है। मर्जर की बात हमारे लोग नहीं करते थे, इसीलिए मर्जर की बात नहीं आई है। हम उनके साथ एलाई के रूप में काम करेंगे। नेचुरली जब जदयू और माननीय नीतीश कुमार जी एनडीए के जब पार्टनर हैं तो हम भी अपने को मानते हैं कि आज से एनडीए के पार्टनर हम लोग हो गए। हमारा कोई शर्त नहीं है,
हम बिना शर्त के ही नीतीश कुमार जी के साथ रहे हैं, इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने ही हमको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये अलग बात है कि किन कारणों से हम हटे या हटाए गए, तो गड़े मुर्दा उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जहां से सम्मान मिला है उस सम्मान को आज भी हम मद्देनजर रखते हुए निर्णय लिया कि अगर हमको कहीं जाना ही है तो हम नीतीश कुमार जी के साथ रहेंगे। लालू प्रसाद जी के गलत माने चक्कर में हम पड़ गए कि आओ भाई, जो एनडीए नहीं कर रहा है हम लोग आपको साथ देंगे, चाहे आरक्षण का मामला हो, सामाजिक न्याय का मामला हो। लेकिन वहां जब हम गए तो हमको तो यही लगा कि वहां भाई भतीजेवाद है, करप्शन है, हर तरह से अपने बारे में विशेष सोच है, न कि राज के बारे में सोच है। इसलिए वहां गए और जिसमें एमएलसी उन्होंने बनाया, कोई दया उन्होंने नहीं की है, उपकृत हम लोग किया, उनको मेहनत किया गया, उसके ये में उन लोगों ने बनाया। हमारा संतोष जो एमएलसी हुआ है वो 7वां पास है कि 8वां पास है, वो क्या योग्यता कृपा के कौन बात है। अरे उस समय दूसरी बात को भी आप लोग सोचिए, उस समय ये अररिया का चुनाव किसने जिताया, जहानाबाद का चुनाव किसने जिताया। अगर हम 6 विधायक और 7 विधायक जिताए गए, उसमें एमएलसी उन्होंने बिना मांगे उन्होंने कहा, और वैसा मुसहर कम्युनिटी के लोगों को कहा जिस कम्युनिटी में पढ़े लिखे लोग कम होते हैं। संतोष एमए है, पीएचडी है, नेट है, प्रोफेसर है, इसके बाद उसका चयन कोई दया की बात नहीं है, वो डिजर्व करता है। चुनाव से पहले एनडीए ने डिजिटल प्रचार की तैयारियां तेज कर दी हैं। कल जेडीयू ने कैंपेन रथ को रवाना किया, तो आज बारी थी सहयोगी बीजेपी के डिजिटल रथ की, जो सज धज कर तैयार है जनता के बीच जाने के लिए। सत्ताधारी गठबंधन पूरे जोर शोर से इस बात के संकेत दे रहा है कि पूरी ताकत से विरोधियों को चित्त किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में जीत की उम्मीद पाले एनडीए काफी उत्साहित है, तभी तो डिजिटल चुनाव प्रचार की मुहिम तेज कर दी गई है। भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार, इसी स्लोगन के साथ बीजेपी ने अपनी हाईटेक रथ को तैयार किया है। चुनाव से पहले डिजिटल तकनीक के साथ मैदान में कूदने की तैयारी है। पार्टी दफ्तर में तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी कार्यकर्ताओं में जोश भर रही थी। विधानसभा चुनाव की तैयारी के लिए बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। अब देखिए किस तरह से बीजेपी ने ये एलईडी रथ तैयार किया है, और ये रथ आप देखिए, मैं तस्वीर आपको दिखाऊं कि किस तरह से हाईटेक रथ बनाया गया है। ये इस रथ पर एलईडी टीवी लगाया गया है, स्क्रीन लगा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर गाना बजाना सब व्यवस्था है जनता के बीच में जाने के लिए। और इस रथ पर जो आप देख पा रहे होंगे कि जो बीजेपी का नारा है इस विधानसभा चुनाव के लिए, वो भी लिखा गया है, भाजपा है तैयार, आत्मनिर्भर बिहार। इसी स्लोगन के साथ बीजेपी इस बार विधानसभा चुनाव में जा रही है, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है बीजेपी के इस रथ की। चुनावी रथ को आत्मनिर्भर वाले स्लोगन से जोड़े जाने की वजह बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल बता रहे हैं, जरा सुनिए। जाहिर बात है, पार्टी की अपनी योजना है, और उस योजना के तहत एनडीए के जो भी उम्मीदवार होंगे उस सभी को भाजपा मदद करेगी, और उसी के तहत ये सारी योजना बनी है। वहीं जेडीयू भी डिजिटल तकनीक के सहारे विरोधियों को पटखनी देने के मूड में है, तभी तो बिहार के विकास के सूत्रधार अपने नीतीश कुमार और बिहार की पुकार, फिर से नीतीश कुमार जैसे स्लोगन से मंगलवार को ही जेडीयू ने अपना कैंपेन रथ तैयार किया है। इन रथों को शहरों के साथ ही गांव और कस्बों तक भेजा जाएगा। जेडीयू पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुकी है। हम दिखाना चाहेंगे, ये देखिए जेडीयू का जो कैंपेन रथ जो है वो तैयार हुआ है, और यहाँ पे इस तरह से जो वाहन है उसके जरिए बिहार के तमाम कस्बों में, तमाम गांव में घूम करके जो राज्य सरकार का प्रचार प्रसार है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे सीधे तौर पे यहाँ जो लिखी हुई बातें हैं कि नीतीश में विश्वास, बिहार का विकास, नीतीश सबके हैं। यहाँ पे तरह तरह के जो स्लोगन है वो दिए गए हैं, और कहीं न कहीं एक मजबूत जो है चुनाव में प्रचार प्रसार को लेकर के
जो पहल है वो यहाँ पे की गई है सीधे तौर पे। तो मतलब साफ है, विरोधियों को संदेश देने की कोशिश कि सुशासन के जरिए जनता तक पहुंच बनाई जाए, समझाया जाए कि क्यों नीतीश कुमार प्रदेश के विकास के लिए जरूरी हैं और क्यों बिहार को आत्मनिर्भर बनाना भी जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट। एनडीए में सीट बंटवारे की चर्चा के बीच एलजेपी ने 7 सितंबर को दिल्ली में पार्टी के बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक बुलाई है। बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी ने कहा कि पार्टी स्वाभिमान के साथ चुनाव में उतरेगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष बोर्ड के सदस्यों से फीडबैक लेंगे। साथ ही सीट और कैंडिडेट पर भी चर्चा होगी। बिहार विधानसभा चुनाव में लोजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, क्या कुछ दावेदारी होगी, इसे लेकर बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक दिल्ली में बुलाई गई है इसी महीने 7 तारीख को। बिहार पार्लियामेंट बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं राजू तिवारी जी, वो मेरे साथ मौजूद हैं। क्या कहा जाए, सीटों को लेकर जो मामला है वो उसी को लेकर ये बैठक है? देखिए, निश्चित रूप से बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश के अनुसार बुलाई गई है, तो बहुत चीज़ों पर उस पर विचार किया जाएगा। सीट होगा, कैंडिडेट होगा, कहाँ से लड़ना होगा, कहाँ से क्या होगा, बहुत कुछ चीज़ों पर उस दिन विचार होगा और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा। पता नहीं कहाँ से न्यूज लाते हैं, कभी 33 लाते हैं, कभी 36 लाते हैं, कभी 39 लाते हैं, कभी 7 हमारे सांसद हैं तो 42 लाते हैं, आज आप 25 बोल रहे हैं। देखिए, ये तो समय बताएगा। 25 सीट तो अभी सब हम नहीं कुछ बोलना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इसके लिए हम लोग उनको अधिकृत कर दिया। लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता के मान सम्मान में राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय लेंगे। और बड़ी खबर नालंदा के सदर अस्पताल बिहार शरीफ से आ रही है, जहां सदर अस्पताल बिहार शरीफ में प्रतिनियुक्त पर कार्यरत लिपिक सरोज प्रसाद ने न्यूज़ 18 के सहयोगी से कैमरा छीनने की कोशिश की। दरअसल साल 2008 में सरोज प्रसाद पर रेफरल अस्पताल अस्थावा में रोकड़पाल के पद पर तैनाती के दौरान 4,84,000 के गबन का मामला सामने आया था, जो केस अब तक लंबित है और हाईकोर्ट ने जांच के आधार पर विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया था। लेकिन स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों की मिलीभगत से साल 2008 से लेकर अब तक की करीब 15 लाख वेतन की निकासी भी कर ली गई है, जबकि उस दौरान 5 महीने वो जेल में भी रहे। न्यूज़ 18 ने इस मामले में जब उनका पक्ष जानने की कोशिश की तो उन्होंने न्यूज़ 18 का कैमरा ही छीनने की कोशिश की। इसकी जानकारी डीएम और दूसरे अधिकारियों को भी दी गई है। मुझे एक ऑर्डर दिया जिसमें उनका कहीं वेतन रोकने की बात नहीं है, 2 इंक्रीमेंट रोकने की बात है और इंक्रीमेंट उनका 2 रोका गया। इसमें तो हाईकोर्ट के द्वारा ये बताया, मुझे नहीं पता, हाईकोर्ट के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। मामले की जांच कराकर नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। अगर इसकी हम देखेंगे फाइल को डिटेल में, अगर ऐसा कुछ होगा तो उसका रेक्टिफिकेशन होगा, रेक्टिफाई किया जाएगा। दरभंगा में बाइक की ठोकर से 15 साल के एक लड़के की मौत पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने बाइक सवार समेत 2 लोगों को पकड़कर उनकी धुनाई कर दी। वहीं होरर पट्टी गांव के पास दरभंगा बहेड़ी मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान लोगों को समझाने पहुंची पुलिस टीम को भी नाराजगी का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी पर भी पत्थरबाजी की। बाद में पुलिस ने भीड़ के चंगुल से आरोपी बाइक सवार को छुड़ाया और साथ ही तत्काल पारिवारिक लाभ योजना के तहत 20,000 का चेक पीड़ित परिजनों को सौंपा। तब जाकर लोगों ने सड़क जाम को हटाया। एक तरफ जहां बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक तापमान चरम पर है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी आबादी बाढ़ से परेशान है। सारण के सोनपुर में पिछले 1 महीने से बाढ़ का पानी लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है। सोनपुर के चित्रसेनपुर गांव का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। पिछले करीब 1 महीने से सारण जिले का सोनपुर अनुमंडल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बना हुआ है और इस वक्त ये तस्वीर देखिए सोनपुर अनुमंडल के चित्रसेनपुर की है। चारों तरफ जो बाढ़ का पानी है वो फैला हुआ है और इसी बाढ़ के पानी में लोग आने जाने को विवश दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है, बताया जा रहा है कि तकरीबन 5-6 साल पहले भी इस तरह की बाढ़ की विभीषिका आई थी, लेकिन तब भयावहता इतनी अधिक नहीं थी और इस बार बाढ़ ने अपना तांडव दिखाया है। आप तस्वीरों में देख सकते होंगे, दूर दूर तक बच्चों को गोद में लिए महिलाएं जो हैं की तेज धार के बीच जा रही है और चारों तरफ पानी है। यहाँ आप अगर नजर देखें कैमरे की नजर से तो चारों तरफ पानी फैला हुआ है। जाहिर सी बात है, ऐसे में जिंदगानी जो है वो मुश्किल में फंसी पड़ी है। जो लोग हैं हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
ये बताइए क्या तकलीफ हो रही है इस बार के पानी में? यहाँ न नाव का सुविधा है, न नाव का सुविधा है, न कोई चीज का सुविधा है। आने जाने में दिक्कत हो रहा है। राशन ले जाइए, कुछ भी तो सरकार के लोग पहुंचे थे, प्रशासन के लोग यहाँ पर? कोई नहीं आए थे यहाँ पर। सीओ साहब, बीडीओ साहब कुछ नहीं, आकर के रोड पर से ही चले गए। विधायक जी रोडे पर से आकर चले गए। तो कुछ मिला आप लोगों को ना राहत के नाम पर? कुछ नहीं, सच बताइए। हाँ, कुछ नहीं मिला है अभी। तो कैसे खा पी रहे हैं आप लोग? खा पी कष्ट करके रह रहे हैं, और कैसे खा रहे हैं? प्रशासन के लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं और लोग अपने हाल पर जीने को अभी भी बस दिख रहे हैं। तो ये बताइए कि फिलहाल इससे क्या आप लोग के जीवन पर क्या असर पड़ा है? अरे बहुत असर पड़ा है, ये सब तनका, इससे हर चीज प्रॉब्लम, कहीं भी ढंग से न कोई आदमी आ रहा है न जा रहा है। घर में पानी घुस गया, घर पे जाके देखिए ना, रोज सांप निकल, कीड़ा मकोड़ा कुछ भी निकल जाता है। हर समय तो आदमी घर के अंदर मतलब रह रहे हैं आप? हाँ, तो घर के अंदर रहेगा ना, पानी है तो कहाँ जाएगा आदमी? 2 तल्ला पर रह रहे हैं। नीचे में पानी है? नीचे में इतना पानी है घर के अंदर। और फिर आप लोग ऊपर में शिफ्ट कर गए? हाँ, ऊपर में है। लाइन वगैरह, बिजली वगैरह सब है। और नीचे नहीं है बिजली। कुछ भी राशन ले, कल आटा ला रहे थे, गिर गया साइकिल से। अब बताइए, तो बोट वगैरह की व्यवस्था क्यों नहीं? कुछ नहीं है। देखिए कुछ है, बोट चल रहा है कभी? वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं है? तो आप बताइएगा ना क्यों नहीं है। सरकार हम लोग का, आप लोगों ने प्रशासन से बोला यहाँ पर नाव की व्यवस्था करने को? मुखिया भी गया था, कह जगह गया, कहाँ कौन आता है, कहता है कि अच्छा ठीक है जाइए, हो जाएगा। क्या नाम है? हमारा नाम है सन्नी यादव। सन्नी यादव है। बता रहे हैं कि व्यवस्था जो मुकम्मल होनी चाहिए थी वो बिल्कुल दिख नहीं रही है। कहाँ कौन देता है? मुखिया जी के पास भी गए, जनप्रतिनिधि जो है उनके पास, विधायक जी तक नहीं पहुंचे हैं। और जाहिर सी बात है, कोई ना कोई जनप्रतिनिधि तो है इस इलाके के, लेकिन उनके कानों में जू तक क्यों नहीं रह रहा है, ये एक सोचने वाली बात है। और केवल अपने हाल पर जीना, शायद बाढ़ से पीड़ित लोगों की नियति बन चुकी है। जिला कोई भी हो, तस्वीरें वही हैं, हालात वही हैं, और प्रशासनिक महकमा जो है वो बेअसर बना हुआ है। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18, चित्रसेनपुर, सोनपुर। गोपालगंज में गंडक का जलस्तर भले ही घट रहा हो, लेकिन विश्वंभरपुर में कटाव जारी है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक पानी कम होने के साथ कटाव का दायरा भी बढ़ेगा। वहीं ग्रामीण अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। वाल्मीकि नगर बराज से महज 92,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे गोपालगंज के प्रभावित इलाकों में बाढ़ के पानी का स्तर घट गया है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। कुचाईकोट के काला मटेनिया पंचायत के विशंभरपुर में सैकड़ों एकड़ में लगी फसल और कई घर गंडक में समाने के बाद गंडक का कटाव तेजी से सारण बांध की तरफ बढ़ रहा है। जल संसाधन विभाग के जेई दिनेश कुमार ने कहा कि कटाव रोकने के लिए कई दिनों से काम किया जा रहा है। काम तो चल रहा, प्रकोपन गिराया जा रहा है। बीआर वायर में कैरेट को इसी बैग में डालकर उसको रोका जा रहा है। एनसी भी हो रहा है, कुछ हाथी पांव भी बनाकर किया जा रहा है उसको कटाव को रोकने के लिए। कुचाईकोट के विशंभरपुर में गंडक का कटाव आंगनबाड़ी केंद्र के पास पहुंच गया है। तेज कटाव को देखने पर लग रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्र को बचाना मुश्किल है। कटाव निरोधी कार्य के नाम पर नदी के किनारे बालू भरे बोरे और प्रोकोपाइन गिराया गया है। वहीं विभाग के कनीय अभियंता के दावे की ठीक उलट मौके पर एक भी मजदूर नहीं दिखे। स्थानीय ग्रामीण मिंटू कुमार शाह के मुताबिक कटाव निरोधी कार्य भगवान भरोसे है। ये तो अब ऊपर वाला ही जानता है कि बचेगा कि नहीं बचेगा। तो जो काम हो रहा है, काम में संतुष्ट हैं आप लोग? कैसे हम लोग संतुष्ट हैं? ये तो देखते देखते यहाँ पर नदी आ गई, पहले कुछ नदी दूर पर था। देखिए, ये ग्रामीणों का दर्द है और ग्रामीण साफ कर रहे हैं कि नदी यहाँ से कई 100 मीटर दूर थी, लेकिन यहाँ पर कागज कदम नहीं उठाया गया, ठोस प्रयास नहीं किया गया, जिसकी वजह से नदी लगातार गाँव की तरफ बढ़ रही है और कटाव का दायरा है वो बढ़ रहा है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।